तरह का हुनर हमारे पास है। हर पार्टिसिपेंट अपने आप में खास है। हर बार की तरह इस बार का प्रोग्राम भी होगा मजेदार। इस बात का हमें यकीन भी है और विश्वास है। जय दोस्तों, नमस्कार। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम उड़ान आइडल के ऑडिशन राउंड एपिसोड 5 में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम भी बहुत मजेदार होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो उड़ान पर एंटरटेनमेंट का दौर शुरू हो चुका है और बहुत सारे आप लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। जो उड़ान आइडल के विनर होंगे वो जीतेंगे कैश प्राइजेस 51,000, 31,000, 21,000 के साथ साथ गिफ्ट हैम्पर भी। ऑडिशन राउंड के बाद म्यूजिकल राउंड भी आपको सुनने को मिलेंगे, जहां आप कैरियोके ट्रैक्स के साथ परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर पाएंगे। यह सब होगा रेडियो उड़ान पर और उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तारुफ जजिस का करवाना है। जजिस का तारुफ चलिए करवाते हैं। हमारे साथ है पुनीत सोनी साहब, म्यूजिक के अध्यापक हैं और साथ ही साथ कई प्रोग्राम्स में जजमेंट देते हैं। सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया दानिश, और सभी सुनने वालों को और पार्टिसिपेंट्स को ढेर सारा प्यार और ऑल द बेस्ट। संजीव जी है हमारे साथ, म्यूजिक डायरेक्टर रेडियो उड़ान के और जजमेंट करते हैं कई प्रोग्राम्स में और ये भी म्यूजिक के टीचर हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार दानिश जी, और नमस्कार सारी ऑडियंस को जो सुन रही है हमें यूट्यूब के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। और माफी चाहता हूँ दानिश आपसे भी कि पिछले एपिसोड में हाजिरी नहीं भर पाया, तो आइंदा कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रहूं। थैंक यू। चलिए, तो थैंक यू सो मच संजीव जी। अब हमारे साथ है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब म्यूजिक के टीचर हैं, कई रियलिटी शोज में जजमेंट करते हैं और उड़ान आइडल के साथ जुड़े हुए हैं लंबे अरसे से। सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश। मैं म्यूजिक टीचर तो हूँ, मगर मुझे दुख होता है कि मैं म्यूजिक टीचर क्यों हूँ, क्योंकि मैं आपको म्यूजिक नहीं सिखा पाया। तो फिलहाल सभी लिसनर्स को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। कंटेस्टेंट्स को भी ऑल द बेस्ट, अच्छा गाएं। थैंक यू। चलिए, प्रोग्राम का आगाज ऐसे हुआ है। सैफ सर रेडियो उड़ान के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और कई प्रोग्राम्स में जजमेंट देते हैं और प्रोफेशनल सिंगर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, और गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी लिसनर्स को और पार्टिसिपेंट्स के लिए। हम हमेशा यही चाहेंगे कि पार्टिसिपेंट्स हमारे कसौटी से आराम से, हम जजेस की कसौटी से खरे उतर जाएं, जितना ज़्यादा हो सके उनको आसानी रहे। और एक बात की हमें खुशी भी है और हम चाहेंगे कि ऐसा हो। हमारा प्रयास होगा कि हम दानिश जी से और गायकी अच्छी तरह से सीखें। उम्मीद करते हैं कि खुदा हमें इसमें कामयाब ज़रूर करेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। तो पहले तो मुझे ये लगा जैसे आपने अदाब किया, मैं क्या शाम में गजल शुरू होने लगा। तो इस बार थोड़ा सा हमने रूल चेंज किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पुनीत सोनी साहब और संजीव जी टीम ए में है, सैफ सर और ठाकुर साहब टीम बी में है। तो परफॉर्मेंस के ऊपर हम दोनों टीम के एक एक जज से टिप्पणी लेंगे। पुनीत जी, एक सवाल मेरा प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपसे है, वो शरीर का कौन सा अंग है जो कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, जिसे हम फ्राई भी कर सकते हैं, दही भी जमा सकते हैं, गर्म भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है? शरीर का कौन सा अंग है जो कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, फ्राई भी हो जाता है, गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, दही भी जिसका जमता है? जी, ऐसा कौन सा अंग है, पता नहीं। वो अंग है दिमाग। और लिसनर्स, इस प्रोग्राम को सुनते समय आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये प्रोग्राम पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है, तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तनाव मुक्त हो जाइए और प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। चलिए, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बढ़ते हैं परफॉर्मेंसेस की ओर। तो बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस हमारे बीच आने वाली है। आकांक्षा जी लेके आ रही हैं बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियां। आइए सुनते हैं। हाय, दिस इज आकांक्षा चोपड़ीकर। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम इतने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे
लगते हैं ये सारे, हम तुम इतने पास है कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। क्या बात है आकांक्षा जी, बहुत ही जबरदस्त। पुनीत जी। आकांक्षा काफी कमजोर था, शुरुआत बिल्कुल भटकी हुई थी सुरों से, अंतरे में आप थोड़ा सा संभल गईं, लेकिन फिर हाई नोट्स में दिक्कत हुई थोड़ी सी आपको। तो मेरे हिसाब से तो अभी आपको मेहनत की जरूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठाकुर साहब। पुनीत जी की मैं स्थाई और अंतरे वाली बात से सहमत हूँ। स्थाई वाक्य में भटकी हुई थी, अंतरा मुझे लगा कि ठीक हुआ है। तो अब पुनीत जी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, तो मैं इनको अंदर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-1। चलिए, ये तो दोनों टीमों, अब दोनों जजेस की ओर बढ़ते हैं। संजीव जी। स्वर के साथ साथ मुझे, मैं सॉरी दानिश जी, मैं इस रूल को तोड़ रहा हूँ थोड़ा सा कि कमेंट को लेके, शायद है ना, नहीं करना था मुझे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि स्वर में तो कमी थी। आपकी गायकी में एक एस्थेटिक होता है, जो फीलिंग्स रहता है गाने में, जिसके बिना गाना नहीं माना जा सकता। तो वो फीलिंग्स की भी मुझे बहुत ज्यादा कमी नजर आई है आपके गाने में। तो मेरी तरफ से मैं आपको एक लास्ट वार्निंग के साथ अंदर ले सकता हूँ कि आप प्लीज नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए और अच्छा गाने की कोशिश कीजिए। सैफ सर। गाया अच्छा है इन्होंने, बस ये है कि जो बातें बताई गई हैं उनका ख्याल रखें और अगले राउंड में हम इनका स्वागत करते हैं। चलिए आकांक्षा जी, कांग्रेचुलेशन, और आप इन हैं, अगले राउंड में आ रही हैं। हिदायतों को पूरा कीजिए और अगले राउंड में बेहतर परफॉर्म कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, लेके आ रही है अमीषा कैंट। आइए एंजॉय करते हैं। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे, जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। सैफ सर। देखिए, मेहनत अच्छी की है इन्होंने, लेकिन गाने में मुझे फिलहाल कमियां नजर आ रही हैं, तो मैं तो अगले राउंड में जाने के लिए इनको प्रेफर नहीं कर रहा। संजीव जी। मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छी कोशिश है आपकी, इसको और निखारिए। ठाकुर साहब। अमीषा जी ने अच्छा गाया है, तो मुझे कुछ खास दिक्कत दिखी नहीं है। तो अगर मुझे दिक्कत नहीं दिखी है, कम से कम मैं अपना फैसला आपके पक्ष में ले रहा हूँ। चलिए, वैसे अमीषा जी आप इन हैं। पुनीत सोनी साहब, आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहे तो। मैं बिल्कुल ठाकुर साहब से एग्री करता हूँ। काफी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश थी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो मुझे दिखी है कि इन्होंने
गाने को अपनी मर्जी के हिसाब से गाया है, स्लो स्लो आराम से इन्होंने गाया है, सुर वाइज बहुत अच्छा है, इमोशन भी बहुत प्यारे दिए इन्होंने, so everything is fine according to me. All the best for the next round. अमीषा जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी इन हैं और अगले राउंड में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें सुनने को मिलेगी। चलिए तो अमीषा जी के बाद तीसरी परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं अंकित अग्रवाल। दो दिलों को मिला रहे हैं, देखते हैं कि दिल जजेस के साथ उनके मिलते हैं या नहीं। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके ऐसे भोले बन कर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पर है खामोशी, मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है, असर चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। पुनीत जी, Ankit, all the best for the next season. अभी काफी मेहनत की जरूरत है। ठाकुर साहब। अंकित जी यार आपने गाया तो ठीक ठाक ही था, पता नहीं कैसे तोड़ के गाया, और गाया तो खैर थोड़ा सुर में ही था, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक बार गेम को एक्साइटिंग बनाते हैं। यू आर इन आउट। संजीव जी। मैं सहमत लाल सिंह जी के साथ हूँ, कुछ अच्छी कोशिश की है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं है कि मैं आपको आगे ले जा सकूं। 2-1 से अंकित जी आप अगले राउंड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सैफ सर आपकी विशेष टिप्पणी। देखिए, सारी चीजें सामने आ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप जब गा रहे हैं, हमने माना ठीक है तोड़ के गा रहे हैं, स्वर इनके अच्छे हैं, लेकिन भाई गीत सॉफ्ट सिंगिंग वाला गीत है, आपको अपनी खुली हुई आवाज में ये गाने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत ही सॉफ्ट गाना है, कुमार सानू जी का गाया हुआ। देखिए, दो दिल मिल रहे हैं, अब इतने जोर से अगर दो दिल मिलेंगे तो बेचारे टूट जाएंगे। इसको सॉफ्ट सिंगिंग की जरूरत थी। अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी कोशिश के साथ, अच्छी तैयारी के साथ आएंगे और आपकी कोशिश जरूर कामयाब रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। अंकित जी, टफ लक टुडे, शुभकामनाएं अगले सीजन में आए और अच्छा गाएं, ताकि हमारे जजेस आपको अगले राउंड तक जरूर लेके जाएं। अंकित अग्रवाल के बाद अब बारी है अंकिता अर्जुन पटेल की। आइए सुनते हैं एक और मजेदार परफॉर्मेंस। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। ये कश्ती वाला क्या गा रहा
कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ला 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 ला। किस्से पुरानी यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। संजीव जी, अंकिता जी, इससे पहले कि मैं आपकी परफॉर्मेंस पे बात करूं, आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत सीरियस नोट पे आपने रिकॉर्डिंग की है, बिल्कुल एकांत में जाके, कोई डिस्टरबेंस नहीं है आपकी रिकॉर्डिंग के पीछे। अब आता हूं आपकी परफॉर्मेंस पे। बहुत अच्छा गाया आपने, अच्छी कोशिश है आपकी, आप हमारे नेक्स्ट राउंड में आ सकते हैं। सैफ सर। देखिए अंकिता जी, हम बेशक ये बात कहेंगे कि आपने बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म किया। आपने ठहर ठहर के गाया, आपने पूरे इमोशंस के साथ गाया, और हमारी तरफ से भी आप अगले राउंड में आ रही हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो अंकिता जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। उम्मीद है कि अगले राउंड में और जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगी आप। ठाकुर साहब, जब आप जजमेंट करते हो, जब आप परफॉर्म करते थे, तनाव होता है आपको कभी? मतलब आपने कभी फील किया है? अभी भी कर रहा हूँ। इसी तरह मैं सुन रहा था एक शख्स को, मतलब इंडिया में जबरदस्त क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, तो दो आदमी बात कर रहे थे, तो एक ने पूछा, भाई तुम्हें तनाव होता तो तुम क्या करते हो? कहता मैं मंदिर चला जाता हूँ। कहता यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर मंदिर जाके क्या मतलब तुम ध्यान वगैरह लगाते हो? कहता नहीं ध्यान दी उनको नहीं लगाता मैं। कहता फिर? कहता मैं क्या करता हूँ कि जो लोगों की चप्पलें होती है ना, उनको मिक्स कर देता हूँ, फिर बाद में उनको देखता हूँ, और जितने तनाव में वो होते हैं ना, उनके तनाव को देख के मेरा तनाव ठीक हो जाता है। क्या बात है। तो इसी क्रिएटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़ते हैं। इससे मुझे एक और बात याद आई कि इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज सिर्फ मेल्स के पास नहीं होते, फीमेल्स के पास भी बहुत होते हैं। संजीव भाई, परसों मेरे को शिल्पा कह रही थी, कहती कि भाई बोर हो रही हूँ, कुछ मजा नहीं आ रहा। मैं क्या, तो कहती चलो लड़ते हैं। मतलब कि जबरदस्त आइडियाज इनके दिमाग में रहते हैं कि सब ठीक चल रहा है तो लड़ना है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं हिमांशु सेनापति, और ये गा रहे हैं, मैं गाऊं, कोशिश करते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, आगे चलते हैं परफॉर्मेंस की ओर। दानिश, ये शिल्पा को ना सुनाना। आई एम हिमांशु भूषण सेनापति फ्रॉम भुवनेश्वर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे वर्ष के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। चलिए जजिस के पास, ठाकुर साहब। हिमांशु जी, ये वही दिक्कत है, दो दिल मिल रहे हैं वाली। अब मैं तो आपको इन कर रहा हूँ, बाकी आपकी किस्मत मेरे साथियों के हाथ। पुनीत जी। हिमांशु, आप सुर में बहुत गा रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी किस बात की पड़ी है? बहुत तेज 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 दौड़ लगा रहे हैं, बस जैसे गाना खत्म करना है। तो इसे बहुत प्यार से भी गाया जा सकता था, सुर में काफी है। तो होपफुली जब आप ट्रैक के साथ गाएंगे तो इसे कवर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। चलिए हिमांशु जी, इन है आप, कांग्रेचुलेशन। अगले राउंड में और बेहतर गाएं और छा जाएं।
इसी के साथ समय एक ब्रेक पे जाने का, लौट के आएंगे। लॉट्स ऑफ एक्शन ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए, रेडियो उड़ान। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. 1. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल ऑडिशन राउंड एपिसोड 5 और सिलसिला परफॉर्मेंसेस का जारी है। हर परफॉर्मर एक दूसरे पे भारी है। तो आइए बढ़ते हैं परफॉर्मेंसेस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं कुलेश्वरी जी। आइए सुनते हैं। मेरा नाम कुलेश्वरी कंवर है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं एक तो सॉन्ग गाने जा रही हूँ और गाने के बोल हैं दिल में तुझे बिठा के। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई। मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई। एक पल भी सोच रहे ना किस विधि मिलना होए, सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। धन्यवाद। संजीव जी। कुलेश्वरी जी, अच्छा गाया आपने, मेरी तरफ से इन है। ठाकुर साहब। दानिश ठीक गाया है, मतलब नेक्स्ट राउंड में जाने वाला तो है, मगर जो ये गाना चुना ना उसके हिसाब से काफी दिक्कत थी। इतनी काफी नहीं, मतलब थी फिर भी, जैसे स्थाई में जो हरकतें आनी थी वो नहीं आई, तो स्टिल शी इज इन। दानिश, एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा रिमार्क मैं देना चाहूंगा लाल सिंह सर की बात को कंटिन्यू करते हुए कि जो आपने ये सॉन्ग चूज किया है ना, इसमें स्थाई तो फिर भी ठीक थी, अंतरा काफी ज्यादा मुश्किल है इस गाने का। लता जी का ये गाना है, अंतरा काफी ज्यादा मुश्किल है इस गाने का। और अक्सर हम कहते हैं ना कि ऑडिशन राउंड में सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ध्यान से होनी चाहिए। तो आप प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स इस चीज का ख्याल करें
ऑडिशन राउंड में और कहीं भी जब तक आपको कोई टास्क नहीं दिया जाता है, आप वो गाया करें जिसमें आप हर वो चीज कर सकें जो आप चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट न किया करें। ऑल द बेस्ट। चलिए कुलेश्वरी जी, आप इन है हिदायतों को ध्यान में रखें, अगली परफॉर्मेंस और बेहतर तैयारी के साथ सेंड करें। जिनकी सिलेक्शन नहीं हो रही है, आपको निराश नहीं होना है। हमारे जजेस के पास है ब्रह्मास्त्र। ऑडिशन राउंड के बाद हमारे जजेस अपनी पावर का यूज करके किसी को भी वाइल्ड कार्ड एंट्री प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं कुलदीप बहेरा। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप उड़ान आइडल सीजन 4 के ऑडिशन राउंड के लिए एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके बोल हैं आज इबादत। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज ओम मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी उसे दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई, दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क की चरागों का नूर है ख्यालों में। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। नजरों से तेरी चाक दिल पे रफू हो गए, दिल पे रफू हो गए। सनि धनि सगनि सनि रे सनि द पम गरे। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। थैंक यू। सोनी साहब। दानिश, वैसे इस बार मैंने कोशिश ये की है कि अपनी बात छोटी से छोटी कंसाइज रखूं इस सीजन में, लेकिन अगर थोड़ी सी कहीं बात लंबी हो जाए आज तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। ये गाना पिछले किसी एपिसोड में हमने सुना था, अभिनव राज एक पार्टिसिपेंट थे उनसे, और आज ये फिर सुना है, तो न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो जाता है। सुर में आपने गाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बेवजह की हरकतें आपने की हैं, अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश आपने की है, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, जितना जरूरत हो उतना ही आपको करना है। अगर आप उस चीज को एज इट इज जो है नहीं कर पाते हैं तो आप उसे छोड़ दें, जितना आप कर पाते हैं उतना करें। और फिर वही बात है सॉन्ग सिलेक्शन, ठीक है ना, तो सुर है
लेकिन एक्सप्रेशन काफी कमजोर थे। नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सैफ सर। बेशक ये क्लासिकल सॉन्ग है और क्लासिकल सॉन्ग में उसका एक अपना नियम होता है, उस हिसाब से आप चलें। एक्सप्रेशंस और इमोशंस की यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा गीत था ये, उसकी ज़रूरत थी, जो कि आपकी सिंगिंग में मिसिंग है। तो अंदर तो आपको लिया जा रहा है राउंड में, अगले राउंड में, लेकिन ख्याल रखिएगा कि आप, पहली बात तो ये, जब सॉन्ग सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग होता है, तो उसमें ये हमको ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस गाने को चुन रहे हैं क्या हम उसे प्रॉपरली निभा पाएंगे या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए कुलदीप जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगले राउंड में आप आ रहे हैं। अगले राउंड में हिदायतों को मानिए और एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस भेजें। इसी के साथ समय है आगे बढ़ने का। 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं इनके गानों पे। बहुत सारे जो हम गाने सुन रहे हैं कि रिश्तों, प्यार, मोहब्बत की बहुत बात हो रही है, तो मुझे 2 लाइनें बहुत अच्छी लगी थी, कल मैंने सुनी कहीं, कि झुकने से अगर रिश्ते गहरे हो तो झुक जाओ, झुकने से अगर रिश्ते गहरे हो तो झुक जाओ, पर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। वाह दानिश, बड़ी गहरी बात। बिल्कुल। और लेकिन हमें कहीं नहीं रुकना, हमें सिंगिंग का ये दौर आगे बढ़ाना है और उसके लिए हमें अगले परफॉर्मर को बुलाना है। अगली परफॉर्मेंस के लिए आइए बुलाते हैं लाल स्वामी जी को। मेरा नाम लालू स्वामी। मैं अब एक गाना गा रहा हूँ। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानो मैं, बस इतना ही जानो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करो, सजते सर झुकता है यारा, मैं क्या करो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करो। कसी है या दूरी, कसी मजबूरी, मैनू नजरे से तुझे जूलिया, हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बेनू मांगे ये जहाँ पा लिया, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों के दौलत, और कुछ ना जानो मैं, बस इतना ही जानो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करो, सजते सर झुकता है यारा, मैं क्या करो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करो। धन्यवाद। चलिए लाल लाल करते हैं ठाकुर साहब। लाल स्वामी जी, गाया तो खैर आपने ठीक है। आपके गाने में ना, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में लोकल डायलेक्ट, वो दिख रहा था, वो सुन रहा था। हमारे शो में बिलाल सर आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप जब गाएं तो आपका रीजन, आपकी भाषा नहीं पता लगनी चाहिए, जिस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक यानी सहमत हूँ। नेक्स्ट राउंड में तो आप जा रहे हैं, मगर ध्यान ये रखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन और कैसे गाना है, थोड़ा बहुत तो चलो चल सकता है, वो हम अग्री करते हैं, सहमत होते हैं। ज्यादा उसमें साउथ का टच मत दीजिएगा। अगर टच देना ही है तो फिर साउथ का कोई गाना चुन लीजिएगा जो हिंदी में किसी ने गाया हो। थैंक यू। संजीव जी। स्वामी जी, इस बार मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, क्योंकि ना आपके गाने में एक्सप्रेशन मुझे कहीं भी मिले, एक्सप्रेशन नहीं थे। ये बड़ा एक्सप्रेशनफुल गाना है, इसको अगर आपने थोड़ा सा भी एस्थेटिक को यूज करके गाया होता तो शायद कुछ सोच सकते थे, लेकिन इस बार के लिए राम राम।
वन इन वन आउट। पुनीत जी। वेल मैं संजीव जी के साथ सहमत हूँ। काफी प्रॉब्लम्स है गाने में, सुरों का भी इशू है। चलो लोकल डायलेक्ट तो जो है सो है ही, तो क्षमा चाहता हूँ लाला स्वामी जी, अगली बार और मेहनत करके आइए। लाल स्वामी जी आप आउट हैं, अगली बार आप आए और मेहनत कीजिए। लेकिन सैफ सर अगर आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहे तो। इससे पहले कि सैफ सर कुछ टिप्पणी करें, इस शो में ना यानी कि जो हमारे ये एपिसोड चल रहे हैं, बहुत से लोग बाहर गए। हमारे पास चलो एक वो भी है ब्रह्मास्त्र जो आपने हमें दिया है, तो 2-3 कंटेस्टेंट्स हैं जो वाकई में बाहर गए हैं, उनका मुझे दुख है। तो उनमें एक लाला स्वामी जी भी हैं। अब किस किस को ब्रह्मास्त्र देना है, दिक्कत तो ये हो रही है। ओवर टू यू दानिश बैक। जी सैफ सर। देखिए लालच स्वामी जी, अगर हम इस बात को लेते हैं कि जी ये रीजनल इफेक्ट हमारे यहाँ आ जाता है, तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे बड़े रिनाउंड सिंगर हैं साउथ के, अनंत सुब्रमण्यम हरिहरन। आप उनके प्रेजेंटेशन को, उनकी सिंगिंग को सुनिए। एक साउथ इंडियन होते हुए वो किस तरह से नॉर्थ इंडियन जबानों का इस्तेमाल करते हैं जी। और उसके साथ साथ में शंकर महादेवन जी भी हैं। आप उनकी सिंगिंग को सुनिए और फिर आप अंदाजा लगाइए कि हमें अपनी सिंगिंग में कितना सुधार करना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। लाल स्वामी जी टफ लक टुडे, शुभकामनाएं। अगले सीजन में आप जरूर आए और इन चीजों का ध्यान रखिए। लेकिन ब्रह्मास्त्र जजेस के पास है, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं मैविश, आइए सुनते हैं। काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। नंद को लाल सो ढेट, नंद को लाल सो ढेट, बरबस मोरी लाज लीन्ही, लाज लीन्ही, लाज लीन्ही, बरबस मोरी लाज लीन्ही, बिंदा श्याम मानत नाही, बिंदा श्याम मानत नाही। कासे कहूँ मैं अपने जिया की सुनत नाही माई, काहे छेड़, काहे छेड़, काहे छेड़ छेड़ मोहे। संजीव जी। मैविश, आज के इस शो की ये बेस्ट परफॉर्मेंस थी। आप विदाउट एनी डाउट अंदर आ रहे हैं, लेकिन आपसे मैं एक प्रॉमिस लेना चाहूंगा कि एक मुकाम को बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उस मुकाम को कायम रखना बड़ा मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम कम से कम मैं अपनी तरफ से आपको ये कहूंगा कि आप इस मुकाम को बना के रखें, और आने वाले राउंड की हर परफॉर्मेंस आपकी इससे भी बेहतर होनी चाहिए। क्या बात है मैविश जी, बहुत ही बढ़िया। सैफ सर। बेशक आपकी गायकी ने हमें उस दौर में पहुंचा दिया जिस दौर की आपने बात इस गीत में की है। हम बिल्कुल उसी नगरी में पहुंच गए आपकी गायकी सुनकर, और न जाने क्यों हम स्तब्ध होकर रह गए, निशब्द होकर रह गए जब हमने ये रिकॉर्डिंग सुनी। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आपकी गायकी बहुत तरक्की करे और आपका ये मकाम हमारे आखिरी राउंड तक कायम रहे, ये हमारी दुआएं हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए मैविश जी, इन है आप, कांग्रेचुलेशन। अगले राउंड में आप आ रही हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस की उम्मीद हमें हमेशा रहती है। उम्मीद है कि जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी ओर से आएगी भी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं ओमकार, आइए सुनते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम ओमकार पावस्कर है और मैं गोवा से हूँ। तो आज रेडियो उड़ान के उड़ान आइडल 2023 इस सिंगिंग कंपटीशन के लिए मैं मधुबन में राधिका नाचे रे ये गाना प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। 啊
मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर के मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। थैंक यू। ठाकुर साहब। ओमकार जी ठीक गाया है, शुभकामनाएं नेक्स्ट राउंड के लिए। सोनी साहब। आपके नाम के अंदर ही 2 दिग्गज संगीतकारों के नाम हैं, बल्कि 3। एक ओमकार नाथ ठाकुर, दूसरे पुलस्कर जिनमें डीवी पुलस्कर और विष्णु दिगंबर पुलस्कर, 2। ठीक है, तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के ही शिष्य थे ओमकार नाथ ठाकुर। तो 2 ऐसे दिग्गज नाम हैं आपके नाम में ही। एक बात, अब आता हूं आपकी परफॉर्मेंस पे। राग हमीर का ये गाना है, और देखिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो क्लासिकल होता है ना, राग पर आधारित जो गीत होता है उसकी अपनी एक मर्यादा होती है। तो आप उस राग को राग रहने दें, उसमें चेंजेस ना करें, परिवर्तन ना करें। सुर में भी है आपने गाया, एक्सप्रेशन में भी गाया है, रिदम में भी गाया है, सब ठीक है। हमीर को हमीर रहने दें, तब्दील ना करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। और पुनीत जी की बात के साथ मैं एक बात जोड़ूंगा कि ओमकार जी, आप नेक्स्ट टाइम जब गाएं तो मेरी एडवाइस है आपको ये कि आप प्लीज स्केल थोड़ा नीचा कर लें। मुझे स्केल आपका थोड़ा ज्यादा ऊंचा लगा। ओमकार जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इन है आप, और अगले राउंड के लिए अपनी परफॉर्मेंस भेजें। जो भी हमारे दोस्त सिलेक्ट हो रहे हैं, विद इन 15 डेज जब प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है उसकी आपको अपनी परफॉर्मेंस भेजनी है। परफॉर्मेंस भेजने के लिए सीधा कांटेक्ट करें पुनीत सोनी साहब से। ब्रेक के बाद आएंगे ढेर सारी मस्ती, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं, सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान, ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। Hi, this is Sunil Kamath and you're listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. वेलकम बैक। रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं उड़ान आइडल संगीत का महाकुंभ, एंजॉय कर रहे हैं और ये सफर बहुत ही सुहाना बीत रहा है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा बीतेगा। अब हम हैं
इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव में, जहां 5 परफॉर्मेंसेज आपको और सुनाई जाएंगी। तो बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, क्योंकि आजकल न्यूज़ में भी, जिस समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो टीचर्स को विदेश में भेजने की न्यूज़ बहुत पॉपुलर है। पंजाब के जो टीचर्स हैं उन्हें सिंगापुर भेजा जा रहा है, दिल्ली के जो टीचर हैं उन्हें फिनलैंड भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि अच्छी ट्रेनिंग लेके बच्चों को और अच्छे से पढ़ाया जाए। हुआ यूं कि इंजीनियरिंग के जो टीचर्स थे, तो उनको प्लान किया गया गवर्नमेंट द्वारा कि उनको विदेश भेजा जाए, तो हवाई यात्रा उन्हें करवाई जाए। तो सारे जो टीचर्स थे वो हवाई जहाज में बैठ गए। हवाई जहाज पर बैठने के बाद ये अनाउंसमेंट हुई कि आप सभी को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि जिस जहाज पर आप बैठे हैं ये आपके ही कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है। ये सुन के सारे टीचर्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और सारे टीचर्स उस प्लेन से उतर गए। उस प्लेन में सिर्फ प्रिंसिपल बचे रहे। तो एयर होस्टेस ने देखा कि सारे टीचर्स उतर गए और प्रिंसिपल बैठे हैं, तो वो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची। उन्होंने बोला, आपके सारे टीचर्स तो उतर गए, आप नहीं उतरे, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे अपने विद्यार्थियों पर अपने टीचर्स से भी ज्यादा विश्वास है। आप देख लेना, ये जहाज उड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ कॉन्फिडेंस की दाद देते हैं, प्रिंसिपल की और टीचर्स के भी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं प्रतीक सराफ, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं प्रतीक सराफ दिल्ली से। आज मैं आपके सामने किशोर कुमार जी का एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल हैं, चला जाता हूँ किसी की धुन में। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती गगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ए ओ ए ला 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 ला। पुनीत जी। वेल प्रतीक, काफी अच्छा गाया है आपने, बस थोड़ा रिदम का ख्याल रखा करें और गाने के थ्रो का ख्याल रखा करें। चला जाता हूँ किसी की धुन पे, बस इस तरह का थ्रो होना चाहिए, ठीक है? बाकी बहुत बढ़िया, यूडलिंग बहुत प्यारी की आपने। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। साहब सर। बेशक बेशक पुनीत जी की बात का हम समर्थन करेंगे। थ्रो और पेस टेम्पो का ख्याल रखना होगा। बाकी जो आपने यूडलिंग लगाई है उसमें एकदम एक्यूरेट पर्टिकुलर नोट पर आई है प्रतीक, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद तुम्हें। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। वाह क्या बात है प्रतीक, कांग्रेचुलेशन। इन्हें आप अगले राउंड में अपनी परफॉर्मेंस भेजें और एंजॉय करें। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं प्रियंका शर्मा, आइए सुनते हैं। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए
महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जागी भी है रोई भी है, आंखें ये रातों में मेरी, क्यों हर घड़ी मिलके तुझे लगती रहे बस तेरी कमी। हम तो ना समझे तुम ही कहो, हम तो ना समझे तुम ही कहो, क्यों तुमको पाके तुमसे जुदा, बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। ठाकुर साहब। प्रियंका जी, आपने अच्छा गाने का प्रयास किया है और आपने अच्छा गाया भी है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं। थैंक यू। ठाकुर साहब, इस बार आपकी जो जजमेंट हो रही है बहुत कंसाइज हो रही है, कोई विशेष रीजन? दानिश, अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ यू हैव नथिंग टू से नथिंग। ओके। संजीव जी। ऑडिशन राउंड के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आप इन हैं, और नेक्स्ट राउंड आपको पता है अभी और भी मुश्किल आने होने वाला है, और मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए, प्रियंका जी इन है, कांग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली परफॉर्मेंस सुनते हैं। रितिका लेके आ रही है और वो गा रही है, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, और हमें करना है इंतजार। क्या कहेंगे जजेस रितिका जी की परफॉर्मेंस के बारे में? किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, प्यार के बदले प्यार, हमको फूलों के बदले कांटों के हार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। मैंने एक देवता को मन में बसा के सपनों का महल सजाया था। ठुकरा की जिंदगी की मैंने सुख सारे अपना जिसको बनाया था, उसने ही मेरे दिल के तोड़े हैं तार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, प्यार के बदले प्यार। ठाकुर साहब। रितिका जी, अगर मेरे जैसा जज आपको ये कहे कि आपका नेक्स्ट सीजन में स्वागत है, तो आप अंदाजा लगा लें कि इस परफॉर्मेंस में कितनी कमियां हैं। संजीव जी। रितिका जी, इस बार के लिए माफी, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट राउंड में आप मेहनत करके आएंगे। इस बार के गाने में आपकी मेहनत बिल्कुल भी नहीं थी। दानिश, YouTube पर एक दो लोगों का मैंने फीडबैक देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब आप किसी को बाहर करते हैं तो आप सॉरी कहने की बजाय बताया भी करें कि क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं इन ब्रीफ थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सुर इस गाने में बिल्कुल भी नहीं थे। पुनीत जी, ऐसा कहा जाए कि सुर नदारत थे। हाँ, नदारत थे, बिल्कुल। एक तो होता है ना बेसुरा थोड़ा बहुत होना, सुर भटक जाना, वो चल जाता है, लेकिन जब आप बिल्कुल ही चिल्ला चिल्ला के गाएं, सुर से बाहर गाएं, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है ना। तो ये वजह है कि हम आपको आगे नहीं ले जा सकते। चलिए रितिका जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। अगले सीजन में और तैयारी के साथ आए। बहरहाल आगे बढ़ना है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय बलवान है
और अगले जो हमारे पहलवान हैं वो हैं साहिल। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। मैं पालम दिल्ली का रहने वाला हूं और इस समय BIS में कार्यरत हूं। उड़ान आइडल के ऑडिशन के लिए मैं दिल्ली 6 का अर्जिया गाना रिकॉर्ड कर रहा हूं। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे रुका हूँ, झुका हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे रुका हूँ, झुका हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मौला 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 मेरे मौला। क्या बात है साहिल जी, बहुत खूब। संजीव जी। साहिल जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, स्वर में था, फील भी बहुत अच्छा था। और नेक्स्ट राउंड में आइए और इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की आपसे उम्मीद रखते हैं हम। सर साहिल, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने परफॉर्म किया, स्वर भी अच्छे थे। उम्मीद करेंगे कि अगली बार आप और बेहतर प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए साहिल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्हें आप अगले राउंड में और बढ़िया परफॉर्मेंस भेजें। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम परफॉर्मेंस की ओर। आ रही हैं कल्पना जी, आइए सुनते हैं। पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत, हरि दर्शन को आज मोरे बिना बिगड़ी सागर काज हो, विनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुन मोरे व्याकुल मन दगाबाज, तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ठाकुर साहब। कल्पना जी, मतलब ना मन तो था कि मैं आपको नेक्स्ट राउंड में ले जाऊं, मगर परफॉर्मेंस बहुत 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 मतलब मेरे मन को मजबूर नहीं कर सके कि मैं आपको अगले राउंड में ले जाऊं। तो अच्छी सिंगर मैं, लेट मी से दिस, थोड़ा ध्यान से गाती, थोड़ा सोच समझ के गाती, थोड़ा सीरियसली गाती, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट सीजन में आइएगा। थैंक यू। पुनीत जी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन कल्पना जी, थैंक यू सो मच। चलिए ब्रह्मास्त्र का इंतजार कीजिए कल्पना जी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी आपको बहुत मजेदार लगा होगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जाते जाते आप सुनते हैं
चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आप फीडबैक जरूर दीजिए, चाहे यूट्यूब पे चाहे किसी भी माध्यम से हमारे सोशल मीडिया के, ताकि जो अच्छा गा रहे हैं उनका मोराल बूस्ट हो, और जिनको आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके सजेशन से उनकी सिंगिंग इंप्रूव हो। जहाँ हमारे जजेस, जहाँ मेरे लिए भी अगर आपका कोई सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उसे इंप्रूव करने की। हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए। अगले सप्ताह होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान।